नाजरीन 10 रोज़ा मुज़ाकरात के बावजूद IMF माना नहीं माना, अभी ये सवाल क्लियर नहीं हो पा रहा है। और IMF जो वफ्द है ये बग़ैर किसी मुआहदे के वापस चला गया है, जिसके बाद बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। तवक्को तो ये की जा रही थी कि जो मुआहदा है ये स्टाफ लेवल तक की सतह तक तय पा जाएगा, और माजी में ऐसे ही होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है पाकिस्तान की IMF के साथ डील का। क्योंकि IMF की डील पिछले 10 दिनों से IMF ने पाकिस्तान में हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा है, तो अब कोई भी नतीजे पे IMF वहां पहुंच के नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान को जो IMF से लोन मिलना था उस पर डिस्कशन किया गया है इस पाकिस्तानी फाइनेंस एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री के साथ, कि पाकिस्तान को अब आगे आने वाले समय में क्या करना चाहिए और क्या क्या महंगाई और आएगी ताकि पाकिस्तान को लोन मिल जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं क्लियर जवाब IMF की तरफ से पाकिस्तान को नहीं दिया गया है, और इनको समझने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों नाजरीन 10 रोज़ा मुज़ाकरात के बावजूद IMF माना नहीं माना, अभी ये सवाल क्लियर नहीं हो पा रहा है। और IMF जो वफ्द है ये बग़ैर किसी मुआहदे के वापस चला गया है, जिसके बाद बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। तवक्को तो ये की जा रही थी कि जो मुआहदा है ये स्टाफ लेवल तक की सतह तक तय पा जाएगा, और माजी में ऐसे ही होता आया है। लेकिन इस बार IMF ने भी अपना जो थोड़ा तरीक़ाकार है ये बदला है। अब वर्चुअल मुज़ाकरात फिर पीर से शुरू होंगे, और एक बार फिर हुकूमत खुसूसन वज़ीर ख़जाना ने ये उम्मीद जाहिर की है कि स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। तो सवाल है, जब टीम यहाँ पर मौजूद थी तो मुआहदा क्यों नहीं हुआ? ऐसी कौन सी बातें थी जो आप IMF से नहीं मनवा पाए या IMF आपसे नहीं मनवा पाया? अभी डूमोर की सूरत में IMF पाकिस्तान से मज़ीद चाहता क्या है? तो नाजरीन IMF मज़ीद 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाना चाहता है, और ये जून से पहले लगाना ज़रूरी है। उसके बाद एक मिनी बजट लाया जा सकता है। IMF ये चाहता है कि पेट्रोल को कम अज़ कम मज़ीद 10 रुपये महंगा किया जाए, जिसके लिए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 1 मार्च और 1 अप्रैल को 5-5 रुपये पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दिया जाएगा। यानी 5 रुपये मार्च में आप बढ़ा देंगे और 5 रुपये अप्रैल में बढ़ा देंगे तो 10 रुपये बढ़ जाएगा। यानी जो कीमत आज 250 है, ये कीमत 260 रुपये फ़ी लीटर होने वाली है। IMF मज़ीद ये चाहता है कि जो जनरल सब्सिडीज़ हैं, यानी जो रियायतें दी जाती हैं हुकूमत की तरफ से, इनको भी ख़त्म किया जाए और टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाएँ। IMF चाहता है कि एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स लाई जाएँ। IMF ये भी चाहता है कि खसारे ख़त्म किए जाएं, और इसके लिए भी ज़ाहिर है खसारों को ख़त्म करने के लिए टैक्सेस लगाना होंगे। अब नाजरीन इन मुज़ाकरात की तैयारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली महंगी की, गैस महंगी की, पेट्रोल पहले ही महंगा हो चुका है, नए टैक्सेस लगा दिए, हत्ता कि रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान करने का भी ये जो PDM की हुकूमत है ये नारा लगा चुकी है। लेकिन ये सब कुछ IMF के नुमाइंदों को कायल नहीं कर पाया। अब मजीद डूमोर पर अमल करना होगा, और जैसे जैसे वो कहें उनकी मानना पड़ेगी, क्योंकि मुल्क में हर सूरत डॉलर चाहिए, हमें पैसे चाहिए, जिसके रिजर्व्स 3 अरब डॉलर से भी अब कम रह गए। नजर आई थी कि जो एक मईशत का इतना खराबी चल रही है, IMF से शायद हमें पैसे मिल जाएं, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अगर IMF आया है तो जाहिर है पाकिस्तान को उनकी शराइत मानना पड़ेंगी। स्टाफ लेवल तक भी हम मुआहदा उनसे तय नहीं कर पाए। आपको कुछ वजह समझ में आती है? क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, इस वक्त मॉडल्स हमारे सामने दो मिसालें हैं, एक श्रीलंका की और एक बांग्लादेश की। श्रीलंका के पास कोई 2 अरब डॉलर के ज़खायर बचे थे और फिर वो डिफॉल्ट में चला गया, और डिफॉल्ट के बाद फिर वो भागा IMF के पास। तो या तो आप डिफॉल्ट से पहले IMF के पास चले जाएं या डिफॉल्ट के बाद IMF के पास चले जाएं, जाना IMF के पास ही। बांग्लादेश ने अक्लमंदी ये की कि उनके 44 अरब डॉलर के जो ज़खायर थे, जब वो कोई 33 अरब डॉलर के करीब आए हैं तो वो भागे हैं IMF के पास, और पिछले हफ्ते उन्होंने कोई 4.7 अरब डॉलर का एक पैकेज IMF के साथ साइन कर दिया। अब दो चीजों में तफरीक कर लें, एक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, और एक मुआहदा।
जो MEFP जिसका जिक्र कल से चल रहा है, जो मेमोरेंडम है इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसीज का, वो एक दस्तावेज है, वो एक डॉक्यूमेंट है। उसमें लिखा जाता है कि पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज क्या होंगी, हुकूमत ने किस किस्म के वादे किए हैं, किस किस्म की कमिटमेंट्स की हैं। मुआहिदा जो है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो है SLA, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो हमारे पास दस्तावेज जरूर है, उन्होंने शेयर कर ली, लेकिन वो SLA जो एग्रीमेंट है वो नहीं हुआ। अब आप कि वो क्या वजह है, इसके ऊपर हम क्या सराई कर सकते हैं। कुछ चीजें तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बताई हैं, जो IMF की स्टेटमेंट सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि हमें परमानेंट रेवेन्यू मेजर्स, यानी कि ऐसे आमदन इकट्ठा करने के जराए जो परमानेंट हो, जो टेम्परेरी ना हो, वो हुकूमत पाकिस्तान उठाए। वो क्या हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? ऑलरेडी जो यहाँ पर लोगों के काम, रोजगार, फैक्ट्री, सनतें बंद हो रही हैं। परमानेंट ऐसे परमानेंट एक टैक्स ही है जो आज तक हम और आप जैसे लोग दे रहे हैं। इसके अलावा परमानेंट इनकम क्या आपकी हो सकती है, क्या सोर्स हो सकता है? कारोबार तो ऑलरेडी बंद हो रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, आपने बहुत सारी चीजें गिनवाई कि IMF कहता है कि हुकूमत अपना खसारा कम करे, IMF ये कहती है कि बिजली के शोबे में खसारा कम हो, IMF ये कहती है कि हुकूमत अपनी आमदन और अखराजात में फर्क कम करे। एक लम्हे के लिए आप सोचिए कि IMF दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, IMF नहीं है, तो क्या ये हमारे अपने मुफाद में है कि हुकूमत अपने अखराजात और आमदन में जो डिफरेंस आ रहा है, जो गैप आ रहा है, जो खला आ रहा है, उसको दूर करे? क्या ये हमारे अपने मुफाद में है कि बिजली के शोबे में जो 685 अरब रुपए का हमने नुकसान कर दिया है, वो हुकूमत बंद करे? क्या ये अपने हमारे मुफाद में नहीं है कि जो गैस के सेक्टर में गर्दिशी कर दे कहीं 1500 अरब पे पहुंच गए हैं, उनको हम खत्म करें? तो ये IMF हमें नहीं कह रहा, ये हमारे अपने मुफाद में चीजें हैं, और ये हम लेकिन IMF के डंडे के बगैर हम इन चीजों को कंट्रोल करने का सोचते भी तो नहीं है ना। काश IMF ये भी कह देता कि प्राइम मिनिस्टर साहब, जो आपने इतनी जहाज जितनी काबीना आपने बना दिया, आप इसको भी कम कर दें। इसका क्या फायदा है? अवाम को तो इससे कुछ नहीं मिल रहा। IMF ये कह रहा है कि आप अपनी आमदन अखराजात में फर्क कम करें, उसमें जो खसारा है उसको कम करें। तो अगर आप इतनी बड़ी कैबिनेट अपॉइंट करेंगे तो उसका मतलब आप खसारा बढ़ा रहे हैं। हाँ। अब IMF के ऊपर आप हर चीज नहीं छोड़ सकते कि IMF का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो पाकिस्तानी जो गरीब तबका है उसके मुफाद में कुछ काम करे। IMF का ये मैंडेट नहीं है। हमें IMF से ये तवक्को रखना गलत है। ये मैंडेट है हमारे अपने जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, जिनको हमने वोट दिया है, जो आके ऑफिस संभाले हैं, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। IMF से ये तवक्को रखना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत चीज है। तो इसमें तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौरे हुकूमत का कितना कसूर है? डार साहब तो उसी पे डालते हैं ना, और वो डालते हैं कि आपकी जो मईशत है, वो जब इमरान खान साहब की बात करें, वो कहते हैं शौकत तरीन साहब को जनरल बाजवा के पास बड़ी दफ़ा भेजा था कि इस मईशत का खाना ख़राब हो जाएगा, मईशत जो है ना वो अब डगर पर चल रही है, हालात मौशी ख़राब हो जाएंगे। वो तो इस तरह के पैगामात भेजते थे। ये लोग कहते हैं कि उनके दौर में हुआ, वो कहते हैं कि इनके आने के बाद सारे हालात ख़राब हुए हैं। देखिए, एक नजर डालिए हकाइक के ऊपर। पिछले 5 सालों में इस मुल्क में 4 वज़राए आज़म आए हैं। इस मुल्क में पिछले 5 सालों में 6 वज़राए खजाना बदली गए। अब आप सोचिए कि अगर 44 महीने का टर्म था PTI के पास, और उसके दौरान उन्होंने कितने वजीर खजाना बदल डाले। 4 के करीब वजीर खजाना आए और गए। अगर किसी वजीर खजाना को 8, 9, 10 महीने का टेन्योर मिल रहा है, तो आप उससे क्या तवक्को रख सकती हैं कि क्या वो कोई पॉलिसी बनाएगा, क्या वो पॉलिसी बना के उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद होगा। फिर हमारा एक रुझान रहा है कि आप देखिए, हम IMF से वादे कर बैठते हैं, उसके बाद उसकी किस्त वसूल कर लेते हैं, और फिर उन वादों के ऊपर, उन वादों की हम खिलाफ वर्जी कर लेते हैं। और ये पिछले कुछ 1 साल की बात नहीं, पिछले 5 साल से मुसलसल यही हो रहा है कि वादे किए जाते हैं, वादों की बुनियाद के ऊपर कर्ज ले लिया जाता है। इमरान खान साहब का भी 10 रुपए पेट्रोल पर, आपको पता है ना, मार्च के महीने में कम करना, IMF की नाराजगी वहीं से ज्यादा बड़ी थी। आप अग्री करते हैं इस बात से? जी देखिए, वादा किया गया था कि पेट्रोल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, और मुझे याद है वो फरवरी की 28 तारीख थी, हाँ, जब फरवरी मार्च, बिल्कुल
साबिक वजीर आजम ने ऐलान कर दिया कि हम 10 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, और उस नतीजे में जो मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा, जो हमारा खाना खाली हुआ, आप अंदाजा कीजिए कि जिस दिन वो ऐलान किया गया था उस दिन स्टेट बैंक के पास कोई 16 अरब डॉलर के ज़खायर थे, और 2 महीने के अंदर वो 16 से गिर के 12 अरब डॉलर पे पहुंच गए थे। आप सोचिए कि मुल्क को कितना, सियासत की बुनियाद के ऊपर मुल्क को कितना नुकसान उठाना पड़ा। तो अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे पास मॉडल 2 ही हैं कि हम श्रीलंका बनना चाहते हैं या हम डिफॉल्ट को अवॉइड करना चाहते हैं और IMF से पहले जो है वो अपने मामला दुरुस्त करना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कुछ खास सख्त किस्म की शराइत जो स्टाफ लेवल मुआहदा हमारा यहाँ पर नहीं हो सका, वर्चुअल मुज़ाकरात में चीज़ें, महंगाई भी हो गई है, आप इस पर भी मान गए हैं कि बिजली और महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, पेट्रोल भी आपने 5 रुपये मार्च के महीने में महंगा करना है और 5 रुपये आपने अप्रैल के महीने में महंगा करना है। इससे ज़्यादा और क्या IMF बॉम्ब गिराना चाहता है? क्या ऐसा चीज़ मनवाना चाहता है जो स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सकता? कुछ समझ आती है आपको इस बात की? देखिए, पहली बात यह है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हाँ, हम अपनी माशी पॉलिसीज, जो गलत माशी पॉलिसीज हैं, उनके नताइज भुगतने के लिए हम IMF के पास जाते हैं कि हमने गलत पॉलिसीज बनाई जिसके नतीजे में हमें खसारे हुए, और उन खसारों को करने के लिए हम IMF के पास आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान में रख लें कि हमको कोई जबरदस्ती IMF के पास लेके नहीं जाता। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले आपसे की कि IMF की जितनी भी सिफारिशात हैं उसमें से मुझे कोई किसी एक की निशानदेही कर दें कि वो पाकिस्तान के अपने मुफाद में नहीं है। वो IMF के कहने के बगैर हमें नहीं करनी चाहिए। वो IMF के कहने के बगैर ही हमें उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के अपने मुफाद में